दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। भैया जी नमस्ते। कहने को तो हम आंगनबाड़ी बहनों के मन में अपनी नौकरी को लेकर बहुत कुछ है। कहें कहाँ, किसको सुनाए, कौन सुन रहा है हम लोगों का, कौन सुनता है। जब भी चुनाव आता है मंत्री लोगों का तो हम लोग सोचते हैं चलो इनको जिताइए तो हम लोगों का कल्याण होगा, वो आएंगे तो हम लोगों का कल्याण होगा। भाजपा की सरकार आई तो अच्छे दिन आएंगे, हम सबके अच्छे दिन आ गए। अच्छे क्या आएंगे, जो थे वो भी तो बेकार हो गए। पूरी जब से हम लोगों की नियुक्ति हुई कितनी बहनें हमारी रिटायर होती जा रही हैं। अरे यहाँ तक कि वो बहुत तकलीफ़ होता है जब वो बहनें की जितना दे के नियुक्ति हुई थी, उनकी जितना दे दे के अपनी नियुक्ति करवाई थी, रिटायर होने के बाद उतना भी उनके हाथ में नहीं आया। क्या कहें, हर रोज़ आस लगाए रहते हैं कि 2017 से हम लोग वहाँ प्रमोशन के लिए लिस्ट गई है। हमेशा दरवाजे पे निगाहें लगी रहती हैं कि अब कोई संदेशा आता है कि हम लोगों का प्रमोशन हो गया। इस सरकार पे जैसे अपने योगी जी हैं, इन पे तो बहुत उम्मीद थी हम लोगों की कि ये योगी जी साधु सन्यासी हैं, मन के सच्चे पक्के हैं, ये हम लोगों पे दया करेंगे, हम लोगों पर कुछ कृपा करेंगे हम लोगों का प्रमोशन करेंगे या सम्मानजनक मानदेय ही देंगे। ये तो कहे चुनाव सत्ता में आने से पहले ही बोले थे अगर हम चुनाव में आएंगे, अरे जीत जाएंगे तो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, सम्मानजनक मानदेय देंगे। सम्मानजनक क्या दिए, शासन अनुशासन लगाए और हम लोगों का शोषण जैसे होता था होता रहा है। सुपरवाइज छोटी छोटी चीज़ के लिए सुपरवाइजर लोग होती हैं तो यहाँ इतना पैसा चाहिए, फीडिंग करवाना, वो फीडिंग करवाना है। हर तरह से हम लोगों से ही पैसा वसूल करती हैं लोग। कितना पोषाहार पहले था, पोषाहार मिलता था तो हमेशा पोषाहार की चोरी लगती थी। पोषाहार चुरा रही हैं, कार्यकर्तियाँ बेच रही हैं, इधर ये आया वो कर रही हैं। क्या होता था वो भगवान जाने। कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, कितना गाँव में शोषण। गाँव के लोग कहते हैं सारे लाभार्थियों के लिए नहीं होता था पोषाहार। गांव के लाभार्थी लोग, गांव में जब हम लोग गृह भ्रमण के निकलते थे तो भी अच्छी बुरी बातें सुनते थे कि ये पोषाहार मिलता है, आप लोग ऐसे करते हो वैसे करती है। लेकिन हम लोग कैसे साबित करें कि सब लोगों के लिए नहीं आता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इतना शोषण होता है हम लोगों का, फिर भी क्या करें। सरकार कहती है आंगनबाड़ियाँ न्यू हैं, हर एक विभाग के लिए आंगनबाड़ी न्यू है, लेकिन आंगनबाड़ी ही मजबूत नहीं है। कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ियों को लगाया जाता है। सुपोषित हों बच्चे, कैसे हों, हम खुद कुपोषित हैं, हमारे बच्चे खुद कुपोषित हैं। मानदेय जो मिलता है 4,000, 4,500, 5,500, वो भी समय से नहीं आता। कहाँ से हम सुपोषित हैं, कहाँ से मेरे बच्चे सुपोषित हैं। यही आस में लगी रहती है कि चलें, आज नहीं, आज बीता तो कल हो सकता है कोई नई खुशखबरी मिले। हमेशा ही आस में मन में लगी रहती है। अब तो वो भी डर लगने लगा है कि पता नहीं कब हमारी सरकार हमें रिटायर कर देगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ तब होता भी है जब हम रिटायर कर देते हैं, हाथ में एक पैसा नहीं। जैसे दूध में पड़ी मक्खी का सामान निकाल के फेंक दो, उस तरह हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ फेंक जा रही हैं। कितनी अपनी समस्या सुनाएं। अच्छे अधिकारियों के लिए लाख रुपया, 50,000 रुपया देने के लिए मानदेय वेतन रहता है। हम लोगों को 5,000 रुपया देने के लिए सरकार के पास बजट ही नहीं रहता। 2-2, 3-3 महीने त्यौहार हमारे बीत जाते हैं। 1 साल से उम्मीद बनाई रहती कि इस साल त्यौहार पे ये करेंगे वो करेंगे, क्या आता है हाथ, कुछ नहीं, हम रो के बिता देते हैं त्यौहार। ये भी सरकार ये जाने की कगार पे आ गई, लेकिन क्या किया हम लोगों के लिए। अब हम लोग तो इतना दुखी हो जा रहे हैं कि क्या करें, किसको जिताएं, कौन मेरा सुनेगा। कोई नहीं सुनने वाला है। सब जो बैठते हैं सब अपने अपने ही दुनिया में भूल जाते हैं। हम आंगनबाड़ी बहनों का कोई नहीं सुनता। भैया अगर आपसे हो सके तो हम लोगों की मदद करिए। यूनियन वाले भी जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो सबको इकट्ठा करके चंदा 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया एक बहाने बनाकर ले लेते हैं। या करेंगे वह करेंगे, ऐसे करेंगे, कहीं कुछ नहीं होता। पैसा उनके हाथ में जेब में गया, सब भूल गए, कुछ नहीं। यहाँ तक हम लोग कई बार धरना के लिए गए, दिल्ली में हम लोग गए, सरकार के सामने कोई जाने, हमारी यूनियन ही नहीं जाने दी। चलिए हटिए, क्या मतलब, कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ भी रोक देती। हम लोग कोई अपने अधिकारियों के सामने अगर सोचते हैं कि आज यहाँ कई मंत्री जी आने वाले हैं तो हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो हमारे अधिकारी भी मना कर देते हैं, वहाँ भी नहीं बोलने देते। खुद हमारे अधिकारी लोग शोषण करते हैं। छोटी सी रकम कहीं क्या कहते हैं, अन्नप्राशन गोद भराई के लिए आता है, उसमें भी चाहिए अधिकारियों को।
नहीं दो तो फिर हम ये ऐसे करेंगे, खिलाफत करेंगे, तुम्हारा मानदेय काट देंगे। ये वो दुनिया का 3-5 उसमें करने लगते हैं। कोई भी समायोजन का पैसा आता है उसमें भी चाहिए। अब तो ऐसे तो ये फीडिंग का पैसा लेते थे तो कहती क्या थी कि चलिए आप लोग तो पोषाहार बेच रही हैं, ऐसे कर रही हैं वैसे कर रही हैं, इधर उधर कहाँ पूरे लाभार्थियों को बांट। अब तो पोषाहार भी हाथ से चला गया, अब क्यों फीडिंग का पैसा मांगती हैं? किसी चीज़ का खर्च क्यों करवाती हैं? काम तो हम ही लोग करते हैं, उनका भी काम हम लोग कर देते हैं। क्या सुनाए सरकार क्या चाहती है? हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता क्या करेंगे। ये भी सरकार क्या, हर बार तो हम लोग यही इंतज़ार करते करते रिटायर के कगार पे आ गए हैं। अब रिटायर एक दिन हो जाएंगे, जितना घर से लगाए उतना भी हमें नहीं मिल रहा है। क्या उम्मीद से इस विभाग में नौकरी करने के लिए घर से निकले थे, परिवार से लड़ाई लड़के, समाज से लड़ाई लड़के, कितना हम लोग समाज से लड़ाई लड़े, संघर्ष किए घर परिवार वालों से कि नहीं कभी मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, हम भी अपने परिवार का पालन पोषण कर लेंगे। क्या हाथ लगा, कुछ नहीं। अब तो उम्मीद टूटती से जा रही है। कहीं नहीं कितने बहाने सांसें तोड़ दिए इंतज़ार करते करते, उम्मीद करते करते कुछ नहीं हुआ। सरकार क्या सोचती है हम लोगों के बारे में, वो क्या सुनती है? कुछ नहीं। हम लोग निम्न स्तर के हैं, इसलिए सब दवाएं जैसे घर के कूड़ा निकाल कर लोग फेंक देता है, वैसे हमारे अधिकारी मंत्री कूड़ा करकट समझकर हम लोगों को फेंक देते हैं। जब कोई बड़ा से बड़ा कार्य कोई नहीं कर पाता तब आंगनबाड़ियों को उसमें धकेल देते हैं। ये मैं नहीं सोचता कि महिला है, महिला को कहाँ कैसा काम कर सकती हैं, कैसा नहीं कर सकती हैं, लेकिन चलिए करिए। आंगनबाड़ी तो एकदम अनाथ हैं, कौन उनका पक्ष ले रहा है? भैया अगर हो सके तो हम लोगों की तरफ, हम आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से आप कुछ आवाज़ उठाइए। हो सकता है कि आप ही की आवाज़ उठाने से, बोलने से हम लोगों का कुछ कल्याण हो जाए। धन्यवाद। रुद्रमापुर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गीता देवी जो है कि 62 वर्ष पूरा कर चुकी हैं और उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया है। तो हम सभी आंगनबाड़ी बहनें ककंधू न्याय पंचायत और रत्नापुर न्याय पंचायत से उर्मिला देवी और कुसुमा देवी तथा नेवरिया न्याय पंचायत से उर्मिला देवी और शांति देवी ने सहयोग किया। इन सभी बहनों के सहयोग से हम सब ने मिलकर विदाई समारोह का आयोजन किया है। हाथ धोने के 6 स्टेप सीखेंगे। कितने स्टेप? 6 स्टेप। 6 स्टेप। और इस 6 स्टेप से अगर हम लोग रोज हाथ धोएंगे तो हमारे हाथ के सारे कीटाणु निकल जाएंगे। और जब हम खाना खाएंगे और किसी चीज को टच करेंगे तो उस पर कीटाणु नहीं जाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप होता है, पहले हम साबुन से अच्छे से झाग बना लेंगे। फिर हम देखिए हाथ को ऐसे करके सीधा रख के उंगली में उंगली फंसा के ऐसे करेंगे। ऐसे करिए सारे लोग, ऐसे करो, ऐसे करो। इस तरह हम हाथ को धोएंगे उंगली में उंगली फंसा के सीधा। कैसे धोएंगे? उंगली में उंगली फंसा के सीधा। उसके बाद हाथ को हम ऐसे उल्टा रखेंगे, उल्टा देखिए, और ऐसे उंगली में उंगली फंसा के इस तरह उल्टा करेंगे। सारे लोग ऐसे, इधर देखो बेटा, ऐसे करो, उंगली में उंगली फंसा के इसे उल्टा। दोनों हाथ को इसी तरह उल्टा धोएंगे। ठीक है? जब दोनों हाथ का उल्टा हो जाएगा उसके बाद हम लोग मुट्ठी, ऐसे मुट्ठी करेंगे, ऐसे अच्छे से मुट्ठी को साफ करेंगे। देख रहे हैं आप लोग? इस तरह मुट्ठी को साफ करने के बाद फिर अब हमारा ये अंगूठा बचा है, इस अंगूठे को हम ऐसे रगड़ेंगे। देख रहे हैं ना? अंगूठे को ऐसे रगड़ेंगे इस तरह से, दोनों हाथ के अंगूठे को। अब अंगूठा भी हमारा साफ हो गया, लेकिन हमारी नाखून अभी बचे हुए हैं, तो इस तरह हम नाखून को ऐसे रगड़ेंगे। तो जब हम नाखून को रगड़ेंगे तो हमारे ये पोर और नाखून दोनों साफ हो जाएंगे। तो दोनों हाथों के नाखून को हम रगड़ेंगे। ठीक है? नाखून को रगड़ने के बाद अब हम पूरी कलाई को इस तरह से मलेंगे। देख रहे हैं? पूरी कलाई साफ हो जाएगी। यानी हाथ धोने के साथ साथ हमें कलाई भी धोनी है। कलाई धोने के बाद उसके बाद हम लोग बहते पानी में हाथ को साफ कर लेंगे। और चलो तो इस तरह धो लेंगे। तो बहते पानी में हम इस तरह हाथ को धो लेंगे, बारी बारी से धोएंगे सारे लोग। ठीक है? तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? मैंने कहा था स्पेशल एपिसोड चलाए जाएंगे जिसमें हर आंगनबाड़ी बहन अपनी समस्याओं को अपना वीडियो बना करके भी भेज सकती हैं, जो भी वो कहना चाहें। तो इस तरह से आप सबकी आवाज़ उठाने में और ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल आप लोग भी अपना वीडियो बना करके भेज सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, रिटायरमेंट मुद्दा, प्रमोशन मुद्दा, भर्ती मुद्दा या अन्य तरह का आप लोगों के साथ जो भी विभाग
दिमागी शोषण हो रहा हो, इन मुद्दों को लेकर के आप भी अपना वीडियो बना करके ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल को भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब भाई बहनों का धन्यवाद। अगले वीडियो का जरूर इंतजार करना।